मारने का जो तरीका उनका था वो पूरी तरीके से उन्होंने ये प्लान बना लिया था कि बीजेपी के नेताओं की हत्या कर देना है मुझे। ढेले से डंडे से मारना चालू उन लोगों ने कर दिया। कई ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनकी गहरी चोटियां जो निजी अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया। ना देश का न राम का, हे सोनिया जी तेरा यह पप्पू है किस काम का। सोनिया गांधी के जो पप्पू हैं वो किसी काम के नहीं हैं। भैया तुम 236 सीट पे शायद प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा था इसके पूर्व 2025 में। जमानत नहीं बचा पाया। भैया काहे के लिए तुम आए हो? मतलब क्या आलू में से सोना निकालने आए हो? कभी नहीं होगा। 22 जुलाई का दिन पटना के लिए बहुत ही हिंसक रहा और इस दौरान तमाम चीजें और बहुत से रील्स वायरल हुई, लेकिन एक और चीज वायरल हुई। वो है हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड बैठे हैं, इनका एक वीडियो जिसमें ये लगातार नारे लगाते आए थे और ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब ये खूब चर्चा में आ गए हैं। तो अब फायर ब्रांड है ही, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और इन्होंने ऐसे नारे क्यों लगाए। पहले आपको बता दें, नमस्कार, मैं हूं सृष्टि राज, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। और आइए अब जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था इसके बारे में। उस दिन हुआ क्या था सर, जो आपने इतने ताबड़तोड़ नारे लगाने लगे? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात को अपनी प्लेटफॉर्म पे, जिसके प्लेटफॉर्म अलग अलग बने हुए रखने का, बतौर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, उनके नेतृत्व में एक हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला था जी। वो बहुत ही शांतिपूर्वक था आक्रोश मार्च, लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी पे सामने बैठे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता के द्वारा किया गया, खास करके जो बिहार के प्रभारी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कहने पे ढेले चलाए गए, लाठी डंडे से सर फोड़े गए। निश्चित तौर पे ये हिंसक जो मतलब ये जो कह दे कि ये जो मारने का जो तरीका उनका था वो पूरी तरीके से उन्होंने ये प्लान बना लिया था कि बीजेपी के नेताओं की हत्या कर देना है मुझे जी। हत्या के नियत से उन्होंने इस तरीके का कार्य किया। भैया हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, तो फिर आपको आने का क्या आवश्यकता था जी? ढेले से डंडे से मारना चालू उन लोगों ने कर दिया। सर आपके विधायक भी पिटा गए। देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग शांति वाले लोग हैं, हम लोग आरजेडी कल्चर के लोग नहीं हैं। आरजेडी में ये सब चीज़ शोभता है, चाहे लोग देखते हैं, बिहार की वो जनता हो, चाहे बिहार के वो पत्रकार बंधु हैं, सब कोई जानते हैं कि आरजेडी का कल्चर मतलब कि यूपीए का कल्चर कैसा है, महागठबंधन का। तो निश्चित तौर पे उन लोगों ने हमला किया और हम लोगों ने उसकी मतलब जवाब में हम लोगों ने भी उसको बचाने का प्रयास किया। कई विधायक उसमें चोटिल हो गए, कई ऐसे पत्रकार बंधु उनको भी ढेले लग गए। तो निश्चित तौर पे कई ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनकी गहरी चोटियां जो निजी अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया। सर आप जो नारे लगा रहे थे राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, इसका क्या तरीका था? नहीं, मैं फिर बता देना चाहता हूं, ना देश का न राम का, हे सोनिया जी तेरा यह पप्पू है किस काम का जी। सोनिया गांधी के जो पप्पू हैं वो किसी काम के नहीं हैं। वो देश के छात्र छात्राओं को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं और देश को जलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी के इशारे पे हो रहा है, महागठबंधन के नेताओं के इशारे पे हो रहा है। तो पहले तो छात्र ही उतरे थे आंदोलन करने के लिए, बाद में समर्थन दे दिया कांग्रेस और राहुल गांधी ने। तो देखिए 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था। उस जेपी आंदोलन के जो उपज हैं, हमारे उस समय जंक्शन हुआ करता था, तो उसमें हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जी हों, चाहे बिहार से हमारे सुशील कुमार मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, रविशंकर प्रसाद, कई ऐसे नेता, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, कई ऐसे नेता थे। निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन लाजमी है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनके साथ है, लेकिन उसमें कई ऐसे उपद्रवी हैं, कई ऐसे महागठबंधन के जो नेता हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए छात्रों को उग्र करने पे उन्होंने एग्रेसिव किया जी। निश्चित तौर पे ये पूरी का पूरी गलत तरीका है ना भैया। राहुल गांधी, अगर आपको किसी बात को रखना है तो लोकसभा का सदन बना हुआ पटल पे रखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी
तो स्पष्ट वो कह दिए हैं कि हम तो संवाद करने के लिए तैयार हैं छात्रों के साथ। भैया तुम संवाद करोगे तो ना, समुद्र मंथन करने के लिए हम तैयार हैं, आप बात तो कीजिए। बच्चों पे लाठी चार्ज करने के बाद नहीं, किसी भी चीज का प्लेटफॉर्म होता है। वो जो लाठी चार्ज हुआ, आप सोचिए कि जो बच्चे थे, जो छात्र हैं, आज छात्र का मान सम्मान एनडीए के सभी नेता लाजमी है करना, क्योंकि उनका मांग अगर जायज है या नाजायज है तो ये कोई भी पटल पे बात होगी। उसमें उपद्रवी लोग घुस के जिस तरीके से प्रशासन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आम सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, जो कि पूरी की पूरी गलत तरीका से किया गया। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का हो बयान, वह या अखिलेश जी का बयान हो, या राहुल गांधी का, या सोनिया गांधी, या प्रियंका गांधी, जो भी महागठबंधन के नेता हैं वो चाहते हैं कि यह देश जल जाए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, इस देश का न कभी कुछ बिगड़ा था और न कभी कुछ बिगड़ेगा। राहुल गांधी के अब्बू और अम्मी की सरकार थी पहले, उन्होंने किस तरीके से भारत देश को बेचा, पूरा दुनिया, पूरा देश जानता है। ये पप्पू किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं है पप्पू। तो अभी ये जो विद्यार्थी लोग मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की, तो कब दे रहे हैं इस्तीफा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की उन लोगों ने मांग किया है, यह मांग कितना जायज है और कितना जायज नहीं है ये तो वक्त और समय बताएगा ना। अरे माननीय मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उन सभी छात्र छात्राओं का प्रधानमंत्री हैं, न कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भैया हम तो संवाद करने के लिए तैयार हैं, समुद्र मंथन करने के लिए हम तैयार हैं। तुम बैठोगे तब तो बैठिए, तो लोगों को तो राजनीति चमकाना है उपद्रवी बन के। लेकिन पूरी की पूरी प्रशासन की टीम और हमारी सरकार मुस्तैदी से खड़ा है, एक एक उपद्रवियों को चुन चुन कर। हम तो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन उपद्रवियों को फांसी की सजा दो, जो सबसे कड़ी सजा है, उम्र कैद की सजा दो। जो उपद्रवी, जो छात्रों को बदनाम कर रहे हैं, छात्र के भेष में उपद्रवी घुसे हुए हैं, और इन सबों के पीछे अगर किसी का हाथ है तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, उनका हाथ है। ये निश्चित तौर पे इनका जो फंडिंग है, इनका जो कनेक्शन है, निश्चित तौर पे पाकिस्तान और कई विदेश के देशों से इनका हो रहा है। कई देश से इनका फंडिंग हो रहा है राहुल गांधी का। इनकी जांच करवाई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी जो है देशद्रोही व्यक्ति, हमको बोलने में कहीं भी गुरेज नहीं है। तो अगर बीजेपी युवाओं के साथ है, सही बच्चों के साथ है, तो फिर उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? आप भी तो युवा हैं, आप क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? बिल्कुल है, मैं बता रहा हूं कि छात्र छात्राओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, एनडीए खड़े हैं। और हमारे जो कहते हैं ना बॉस, देश के बॉस नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी सबसे पहले खड़े हैं। लेकिन कोई बात करने को तैयार रहे तब तो, वो तो बात करने के लिए तैयार है। मैं तो बता रहा हूं ना, समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं भैया। छात्र आंदोलन बता रहे हैं ना कि जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था, जिसके उपजाऊ जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत सारे नेता थे, बिहार में सरदे सुशील कुमार मोदी जी थे। क्या उस समय ऐसा हुआ था क्या? हर आदमी को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ, उग्र का कोई जगह नहीं है। उग्र करोगे, चिन्हित करेंगे प्रशासन और तुमको कड़ी से कड़ी सजा। हम तो राज्य सरकार से मांग करते हैं, अपने सम्राट चौधरी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उपद्रवियों को, जो छात्र के भेष में आकर आम सिविलियन को, छात्रों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, उन लोगों को उम्र कैद, फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा? जी हाँ, फांसी की सजा दी जाए, उम्र कैद की सजा दी जाए। महाराज, आप लोग रेपिस्ट लोग को फांसी नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों को फांसी पे चढ़ा रहे हैं। मैं बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, उपद्रवियों को बोल रहा हूं, जो बच्चे के भेष में, जो छात्र के भेष में आके छात्रों को बदनाम कर रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं। छात्र हमारे भाई हैं, छात्रा हमारी बहनें हैं।
मैं उनका सम्मान करता हूं और सम्मान करने के लिए मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हमारे देश के यशस्वी दो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी तैयार हैं, समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं, बातें करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों का तो मांग ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान उतर जाए अपनी कुर्सी से। भैया ये तो तय प्रधानमंत्री ने करेंगे कि क्या गलत है या कहीं सही है। बच्चे तो मांग करते ही रहेंगे, करते ही हैं। जी। कितना सही है और कितना गलत है, समुद्र मंथन का मतलब होता क्या, वार्तालाप का मतलब होता क्या, ये बताइए। वार्तालाप का मतलब होता है कि एक टेबल पर जब बैठेंगे, टॉक टेबल जब होगा हमारा आपका, तो उसमें बातें निकलेंगी। हाँ, इस्तीफा देना किसको है वो तय करेगा, स्थिति वस्तु तय करेगा। जो संवाद में जो बातें निकल कर आएगा उसमें यह तय होगा कि किसको देना है। हमको तो लगता है कि समय से पहले जो है राहुल गांधी को लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो देश विरोधी कार्य में उनका जो संलिप्त है। चलिए, कल रात में नरेंद्र मोदी लाइव आकर ये भी बात कर चुके हैं और अब इस पर डिबेट भी होगा। लेकिन अगर बिहार के बांकीपुर चुनाव पर आए तो क्या लग रहा है, बीजेपी तो डर गई है, ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का वो 40 वर्ष से सीट रहा है। निश्चित तौर पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, उनके पूर्व उनके पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर चाचा जी का वो विधानसभा था। निश्चित तौर पे उसमें जितने विकास के कार्य किए गए हैं, उस विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में अगर कोई अच्छा योगदान कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का उम्मीदवार ही कर सकता है। जी। तो सर, ऐसे में अभी नीरज कुमार जो खड़े हुए हैं आपके उम्मीदवार हैं, वो कहाँ तक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कुछ आता पता ही नहीं है। उन्होंने तो अपने बायोडाटा में बता ही दिया कि उन्होंने कितना पढ़ाई लिखाई किया। 10वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने। उसमें उन्होंने जो मिसप्रिंट हुआ था उसके बाद उन्होंने उस चीज को सुधारा। देखिए, चीजें गलती हो सकती है, जी। लिखने में पढ़ने में मिसप्रिंट में हो सकती है, उसको उन्होंने सुधार लिया था। निश्चित तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो महिला थी उनको 51,000 वोट से हराया था। और नीरज कुमार सिन्हा की जो प्रचार सरचार जो है हो रही है, निश्चित तौर पे 1 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं नीरज जी, वो जीतने जा रहे हैं। तो जो इस बार पब्लिक ओपिनियन कर रहा है सिटी पोस्ट लाइव, जो सर्वे हो रहा है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के वोटर ही अब प्रशांत किशोर को जिता रहे हैं। तो क्या लग रहा है, नीरज कुमार वर्सेस प्रशांत किशोर कोई है? देखिए, फ्रॉड व्रॉड का हम लोग नाम वाम लेते होते नहीं है। अब आप तो ले रही हैं तो ठीक है, लेकिन ठीक है, 2-4 हजार वोट आ सकता है। 2-4 हजार? अरे 200-400, हमको लगता है 1000 भी हम ज्यादा ही बोल, 200-400 आ जाएगा वोट। जी। हाँ, निश्चित 2-4 हजार वोट तो राह चलते भी लोग को आ जाता है। तो अगर आप लोग सब डरे नहीं है तो 40-40 स्टार प्रचारकों को काहे उतार दिए महाराज? इसी के पीछे कारण है, समझने की चीज है। जी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी। और इसके संगठन है 365 दिन 24x7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए और राज्य और देश के लिए विकास के लिए सोचता है, कार्य करता है। और 40 तो कम है, हमको लगता है 140 भी कम होता। भैया, नेता है हमारे पास, कार्यकर्ता है हमारे पास, तो हम तो देंगे ही ना। हम बक्सर से थोड़ी पटना आए बांकीपुर में चुनाव लड़ने के लिए। भैया, तुम 236 सीट पे शायद प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा था इसके पूर्व 2025 में। पार्टी जमानत नहीं बचा पाया। भैया, काहे के लिए तुम आए हो? मतलब क्या आलू में से सोना निकालने आए हो? कभी नहीं होगा। टक्कर तो लग रहा है, लेकिन आलू में से सोना नहीं निकलता है। ये भी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा। आलू में से सोना नहीं निकलता है। अच्छा। तो प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता 3 अगस्त को जवाब देगी। और जवाब क्या होगा? बांकीपुर के विधानसभा में 90 करोड़ के लागत से एक शमशान घाट का निर्माण किया गया है। जी। और संजोग के हैं, इत्तेफाक के हैं, वो शमशान घाट जो है बांकीपुर विधानसभा में ही आता है, जिसका जो रूप तैयार किया गया था। नितिन नवीन जी उस समय विधायक थे, विधायक रहते हुए उन्होंने निर्माण करवाया था। और बांकीपुर की महान देवतुल्य जनता ने यह फैसला किया है कि प्रशांत किशोर का राजनीति का अंतिम संस्कार 90 करोड़ के लागत से बने शमशान घाट पे 3 अगस्त को कर दिया जाएगा। जी, बिल्कुल। तो सुना आपने। तो अब बांकीपुर चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, और नीट पेपर को लेकर जो बच्चों ने आंदोलन शुरू किया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।